मुस्कान प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण करुण सुप्रीम करुणा अशुभ हरण मंगल भरण धन श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज तेज कुंवर श्यामायु कल करुणा प्रिया जी को कल करुणा श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाँ मैं अधीन करनी बाग्र है की नाम बाग्र है की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के बने की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरी धाम की। प्रणाम दर्शन दर्शन की आप सबके धाम हृदय में विराजमान शांति तम प्राण बल्लभ बख्श अतीत के लोई चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम कोटि कोटि। अब अपने आप को एकाग्रचित करते सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंद्र राय जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके दाम हृदय में मेरे जुट की सिरदार सिर मोर सके श्री रतन भाई जी विराजमान है। आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि। अब हमसे फिर अपने जागने के मन में मेरा श्री गुम्मट के दरबार में जाते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए इन सुंदर आठ बुर्जों की शोभा को देखते हुए परिक्रमा करते हुए हमने मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते। सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे धाम के धनी कैसे वांग में स्वरूप से विराजमान, इसी के नीचे तलहटी चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी कैसे अपने नूरी तन से शोभायमान और अपने हृदय में धाम धनी को बसाकर सभी जागृत आत्माओं को अपने हृदय में देकर कैसे ब्रह्म धाम के अखंड सुखों का रस उल्लास। मैं अपनी इंद्रावती सखी अपने धाम धनी के चरणों में प्रणाम करके दोनों चरण कमलों को अपने हाथों से पकड़कर अपना शीश इन चरणों में रखकर बारंबार यही अर्जी यही विनती है मेरे धन के धनी मेरे ऊपर बड़े हुए ईश्वर मनुष्य के आगमन को हटा दीजिए। अपने चरणों में मध्यम धाम के
जिन अखंड सुखों में मैं हमेशा ही डूबी रहती थी। आठों पहर जोर से दिखाई। कभी आपके संग जमुना जी में झील ना करना, तो कभी पाल पर आए हुए इन 5 पाँव के ऊंचे ऊंचे वृक्ष में आपके संग झूला झूल। कभी जल क्रीड़ा करना, तो कभी अपने फूल मोहल्लों पर भांति भांति की लीलाएं करना। हे मेरे प्राणों के प्रिय, मेरे धाम के दुल्हे, उन सुखों को फिर से प्रदान कीजिए जिन सुखों में हम हमेशा आपके संग भांति भांति की लीलाएं करके हमेशा आनंद में मग्न हैं। कभी जमुना जी के किनार पर आई रेती में रेती रमण की लीला करना, और कभी कुंज निकुंज के अति सुंदर अति प्यारे चमचमाते हुए इन वनों में आपके संग लुका छिपी के लीला कर। कभी पश्चिम की चौगान की रेती में पशु पक्षियों पर बैठकर सवारी करना, और जब झुंड के झुंड पक्षी चलते पशु चलते, तो ये रेती भी किस तरह से आकाश में उड़कर मानो पूरे ही आकाश को ढक लेना चाहते। क्योंकि ये क्या है, आनंद की वृत्तियां है। ये रेत भी क्या है, मेरे धनी का आशिक है, जो इस आनंद को इतना विस्तृत कर देता है, इतना विस्तृत कर देता है कि जिसका कोई पारावार ही नहीं। ये मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, जब हम अपने इन पशु पक्षियों पर सवारी करते, इनकी सुंदर शोभा वो 10 गुना बढ़ जाती। मेरे प्राणों के प्रिय, कभी आपके संग इस रेती रमन की लीला के बाद फूल बाग, नूर बाग और दूब गलीचे में भांति भांति की गिरनाई करना, जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। हे मेरे धाम के दुल्हन, मेरे प्राणों के प्रियतम, फूल बाग के ये अति सुंदर मनोहारी एक एक अनेक रंगों से युक्त अनेक तरह की खुशबू से ओत प्रोत इस फूल बाग और नूर बाग की अति सुंदर शोभा, और इतना ही नहीं, इस दूब दलीचे की शोभा तो और ही कुछ अलग है, जिसमें हम सब सखी भांति भांति की धूप पर कभी आपके संग बैठकर लीला करते, कभी आपके संग दौड़कर लीला करते, और इतना ही नहीं, कभी पशु पक्षियों के संग भांति भांति की रामते करते। और इन रामतों में इतना आनंद कि शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। चारों तरफ नूर ही नूर, आनंद ही आनंद,
खुशबू ही खुशबू, और वो खुशबू भी जब शीतल मंद मंद पवन के साथ चलती तो हृदय में कितना उल्लास भर देती। इस आनंद का कोई पारावार ही नहीं। हे मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, इस दूब दलीचे की कोई गिनती करूं, शोभा का वर्णन करूं, कोई पारावार नहीं है। इसको जितना भी वर्णन करूं उतना ही ये कम है। मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों की प्रियतम, इस सुंदर शोभा को देख देख कर मेरा हृदय ही रुक जाता। इन सुंदर रंग बिरंगे दूब के बगीचे, कोई लाल रंग का बगीचा, तो कोई पीले रंग का बगीचा, तो कोई सफेद, तो कोई हरा, जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल। है मेरे धाम के दूल्हा, मेरे धाम की बहन, आपकी ये जो शोभा है, ये वास्तव में सबका है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक रंग में कितना आनंद, कितनी खुशबू, और रंग बिरंगे यहाँ पर आए हुए पशु पक्षी, जिनकी शोभा का कोई पारावार नहीं। जरा इस शोभा को देखो तो सही, कितनी सुंदर ये शोभा, जो मेरे धामधनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, भांति भांति की क्रीड़ा करके हम सब आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं। कोई वो रंग बिरंगे फूलों से युक्त, जिस पर तरह तरह के वस्त्र और आभूषण, जिसको जीन कहे, या हाथी घोड़े के पैरों में आए हुए आभूषण, और जरा इस बड़े रंग बिरंगे हाथी की इस सुंदर शोभा को देखो तो सही। एक तो इसका अपना नूर, अपना प्रकाश, और दूसरा इसके भी एक रंग बिरंगे अपने अनंत, जिसका प्रकाश चारों तरफ इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि जिसका वर्णन शब्दों की सीमा से परे है। इनके आभूषण, इनके श्रवण अंग, या इनकी चरण कमल, या इनकी पूंछ का जितना भी वर्णन किया जाए, सब चारों तरफ इनके रंग ही, गुण ही गुण, खुशबू ही खुशबू। अगर मैं इस हाथी के सुंदर सूंड को, यानी इसकी नासिका को देखूं, तो भला वो ही खुशबू, वो ही आनंद जो मेरे धनी की नासिका, जैसे मेरे धनी की नासिका पर सुंदर तिलक, चंदन का लंबा तिलक, जिसके मध्य में सुंदर लाल रंग की बिंदी, और चारों तरफ सुंदर रंग बिरंगे अनंत रंगों से ओतप्रोत। ये जो नासिका का श्रृंगार है, नासिका का आभूषण है, इसी भांति इस हाथी की सुंदर नासिका पर भी ये सुंदर तिलक शोभायमान है।
इसके मस्तक पर आई हुई ये लाल रंग की बिंदी, जो माणिक की भांति, या यूं कहे सफेद रंग तो मणि की भांति चमचमाती हुई दिखाई दे रही, जो अनंत रंगों से क्यों है अनंत रंगों से? क्योंकि ये भी सर्वगुण संपन्न। और जब ये आपस में चिंगाड़ते हुए दौड़ लगाते हैं, तो उनकी ध्वनि पूरे ब्रह्म धाम में गुंजायमान हो जाती है। ये कभी दूर दलीचे पे नृत्य करके दिखाते, धनी को रिझाते, तो कभी आपस में ही प्रेम भरी, इश्क भरी लड़ाई करके धनी को रिझाते। कभी कभी आकर नृत्य करते करते, जब मैं अपने प्राण प्रियतम के संग बैठी होती, तो आकर ऐसे जमीन पर अपनी नासिका रखकर, घुटनों के बल बैठकर ये इशारा करते कि आओ, मेरी नासिका को पकड़कर और मेरे शीश कमल पर चढ़कर मेरी पीठ पर बैठकर सवारी कीजिए। क्यों? क्योंकि इनको भी आनंद मिलता है जब धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे युगल स्वरूप इस हाथी पर सवारी करते। कैसे अति कोमल सुंदर नाशिका, जिसको पकड़ कर चढ़, और चढ़ चढ़ते तो कितना आनंद होता कि ये हाथी स्वयं ही अपने सूंड पर चढ़ाते ही इसको ऊपर उठाकर अपनी पीठ पर बैठा देते। क्यों? क्योंकि अंदर में सेवा है। और कभी कभी तो इतने प्रेम में, इतने सेवा में ओत प्रोत, कि स्वयं एक रूप होकर धरती रूप ही एक रूप लौट लौट हो जाते, जिससे सखियों को पता ही नहीं चलता, हम दिन को पता ही नहीं चलता। और जब वो इस हाथी पर मेरे प्राण प्रिय तुम सवार हो जाते, तो ये खड़ा होकर कैसे प्रेम की गर्जना करते हुए इश्क भरी आवाज में चिंगारता हुआ, मानो कितना आनंद और कितनी शोभा आज इसको मिल रही है। तो ये बड़ी मत मस्त चाल से, लटकनी मटकनी चाल से चलता है, और दाएं बाएं सभी अपने साथियों को इशारा कर रहे हैं। ये देखो, मैं अपने धनी को लेकर चल रहा हूँ, धाम धनी मेरी पीठ पर कैसे सवारी कर रही। तो जितना आनंद धनी को आता, उतना ही आनंद इस साथी को आता। और साथ साथ में और भी पशु पक्षी सब कोई जयकारा लगा लगा कर के पीछे पीछे चल। और इसको देख कर और आत्माओं के अंदर वो ही आनंद हिलोरे लेता, और पशु पक्षियों के अंदर भी वो ही आनंद की मस्ती छाती। तो ये सब कहाँ की ओर बांधते? पश्चिम की चुप्पा। तो जैसे सखियों के दिल में भी आया, और अन्य हाथियों के दिल में भी आया, घोड़ों के दिल में भी आया, और इतना ही नहीं, छोटे छोटे जैसे लंगूर, बंदर, घोड़ा, बिल्ली,
इनके अंदर भी आया। तो ये सब अपनी अपनी रूह को बैठा कर सब सवारी करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि एक दिल। जैसे हाथी को देखकर सब पशु पक्षियों के दिल में आया, जैसे श्री राज श्यामा जी को देखकर सब सखियों के दिल में आया, तो सब ने अपनी अपनी सवारी चुनी। और इतना ही नहीं, सब अपने अपने जुट में, अपने अपने गुट में चलकर कैसे पश्चिम की चुड़ान में चल, यहाँ की अति कोमल रेती। और इस रेती कोई ऐसी ही नहीं कि इसके अंदर केवल धंसते ही धंसते हैं। नहीं, ये रेती इतनी ऊंची ऊंची उठ जाती कि इनके टीले भी बन जाते, और इतनी गहरी गहरी हो जाती कि यही दो टीलों के बीच में एक खाई की भांति भी हो जाती। तो इनमें जब दौड़ लगाते, तो कोई तो सीधी चाल से चलता, कोई मस्ती की चाल से चलता, और कोई उछल कूद कर चलता। मानो एक होड़ लगा ले कि देखते हैं कौन आगे बढ़कर, कौन आगे बढ़कर जवियों की नहरों तक जाता है। जो तुम चाहे, यहाँ से लेकर और इसके दक्षिण दिशा तक, जब एक डेस्टिनेशन बन गया कि यहाँ तक दौड़ लगाकर देखते हैं सबसे आगे कौन, उसी की ही जय जयकार। तो ये कैसी दौड़ है? कोई द्वैत की दौड़ नहीं, ये इश्क की दौड़, जो मेरे धाम के धनी इस खेल में भी हमें दिखा दे। देखो, कौन सखी इस भव सागर रेती में भी अपने गुण रूपी पशु पक्षियों पर सवार होकर कैसे धाम धनी के अंदर से बहती हुई और प्रेम रूपी नदियां, जो जवाहरातों की नहरें हैं, उन तक दौड़ लगाती। इस रेती में देखो तो सही, जब ये पशु पक्षी दौड़ते हैं, तो धनी की सब पर नजर है। जिसको वे जिताना चाहते हैं वो जीत जाता है, और जिसको वे लगाना चाहते वो हार जाता है। लेकिन हारने वाले को भी आनंद मिलता, ये ऐसी मेरी परम धाम की भूमिका है। यहाँ हारने वाले को भी आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता। जब यहाँ पर दौड़ने की लीला होती है, तो सब ग्रुप अपने अलग अलग होकर, अलग अलग अपने ध्वजा पताका लेकर बड़े बड़े आगे और छोटे छोटे पीछे, ऐसे क्रम में चल रहे। और अब इस विशाल रेती में जब चलते हैं, तो इन रेती उन चरणों से उठने वाली रेती पूरे ही इस पश्चिम की चौगान कहे या कुंज निकुंज कहे,
या फूल बाग या नूर बाग कहे, या जवाहरातों की नहरें कहे, इन सब तक ये रेती कैसे उड़ रही है। वाह, आवाज ही अच्छा लगा। रेती कैसे, मानो हीरे जवाहरात हवा में उड़ते हुए अपना नूर प्रकाश में। क्योंकि ये सब चीजें, अब इस रेती में जब दौड़ लगाते तो देखिए ये रेती भी कैसे आनंद की मस्ती में मस्त होकर जब लहराती है ना, तो ये भी ऊंची नीची बन जाती है, कहीं पर गहरी तो कहीं पर ऊंची। इसीलिए इतनी ऊंची ऊंची हो जाती है कि छोटे छोटे जो पशु हैं वे तो इन गहराई में इतने डूब जाते हैं कि दिखाई ही नहीं देते। कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे उतरना, बीच में रहना, कभी उतरना, इस तरह से जा चल चल कर धनी को पाना। लेकिन सामने कुछ नजर नहीं। ये सखी, मेरे धाम के धनी जब इन हमारे पशु पक्षियों को देखते हैं तो धीरे से रेती को इशारा करते हैं, तो कैसे ये रेती समतल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो लहरें जो तरंगे आनंद की उठ रही थी उनको मेरे धाम धनी अपनी नजर से शांत कर देते हैं, तो ये रेती बिल्कुल शीतल हो जाती है। जिस पर चलकर दौड़ गए सभी धाम धनी पा लेंगे। तो इन्हीं अखाड़ों में भांति भांति की क्रीड़ा करके, लीलाएं करके सब अपनी अपनी कला को यहाँ पर साधते हैं। और ऐसे नहीं कि सब एक साथ लगे, जब एक कोई अपनी कला प्रदर्शित करता है तो सब पशु पक्षी, सब ब्रह्म आत्माएं, सब जवारातों की रूह, सब कुछ यहाँ तक कि ये रेती भी शांत उसकी कला को देखती, चाहे इसमें हम दोनों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो, और इतना ही नहीं, चाहे छोटे छोटे जीव जंतुओं की क्यों हो। एक विशाल से विशाल हाथी भी एक छोटी सी चींटी की लीला को देखता है। वो भी तो अपने ग्रुप में अपनी मंडली में आकर धनी को रिझाती है कि देखो धनी, हम आपके लिए, हम आपके लिए कुंज निकुंज की बेलों पर से कैसे कोई अंजूर का रस लेकर आई है, कोई खरबूजे का, कोई तरबूज का, इस तरह से अनंत प्रकार के स्वाद ले लेकर ये आती है। तो क्या धनी को नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर सब अद्वैत है, सब लीला हो रही। कोई छोटा बड़ा भले ही हो लीला के लिए, लेकिन वो आनंद, वो मस्ती, वो बल, वो इश्क सब समान है। एक छोटे से खरगोश को भी, जो अति कोमल, अति मुलायम है,
वो भी धाम धनी के लिए। फूल बाग में से कैसे सुंदर फूल तोड़ तोड़ कर लेकर आए। ये सब क्या कर रहे हैं? धनी को रिझा रहे हैं। इस भांति उसी प्रकार कितनी लीलाएं यहाँ हम इस पश्चिम के चौगान में करते हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। और जब इसमें दौड़ कर, खेल कर, रेती रमण करके अपने इस दूर दलीचे में आते हैं और बैठ कर यहाँ और अन्य लीलाओं का आनंद, कभी गायन की लीला करते हैं, कभी नृत्य की लीला, तो कभी लेट कर आराम से इस हरी हरी धूप पर, रंग बिरंगी धूप पर लेट कर आकाश को निहार उन लीलाओं में रमण करते हैं। इस धूप दलीचे में आकर क्या मिलता है? आराम करते, विश्राम करते, मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी कभी इन लहरों में चलने वाले जल के जीवों को देख देख कर कैसे आनंद लेते। इन लहरों की पालों पर पड़ी हुई सुंदर नूरे सिंहासन और कुर्सियों पर बैठकर इन उठने वाले फव्वारों की शोभा को देखते, जिन फव्वारों की शोभा शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ की इस सुगंधि को महसूस कीजिए। इन अनंत रंगों का प्रकाश इतना ही नहीं कि इनके अंदर ही है। जिस प्रकार चांदनी चौक में दोनों वृक्षों का जो रंग है, चांदनी चौक को दो रंगों में बांटे हुए। अब विचार कीजिए कि ये मेरा धूप दलीचा है, तो इस धूप दलीचे में कितने रंग, वो अपने रंगों की झलकार दूसरे रंग पर भी था। क्यों? क्योंकि ये रंग क्या है? मेरे धन के अंदर के रस है, और रसों में डूबना ही इन रंगों का आनंद लो। तो यहाँ पर बैठ कहाँ किया तुम ये सब? फूल बाग और मोर बाग से लगता हुआ जो अन्न बन आया है ना, इस अन्न बन से बंदर अपनी मंडली को लेकर, लंगूर अपनी मंडली को लेकर कैसे नूर में डलियों में भर भर कर भांति भांति के फल लेकर आते। और जो सेविकाएं हैं, वो किस प्रकार उनसे ले लेकर और थाल सजा सजा कर धाम धनी को आगे बढ़ते। सबसे क्यों कभी इस दूध दलीचे पर बैठ हुई, इस लीला का आनंद लेते। ऐसा कोई भी सुख, कोई भी आनंद नहीं है जो हम यहाँ नहीं ले सकते। चाहे दौड़ने का ले, चाहे बैठने का ले, चाहे आरोगने का ले, चाहे नदियों में झीलने का ले, और चाहे इन फव्वारों के चारों तरफ बैठकर इनके शीतल शीतल इन बूंदों को महसूस कर हर प्रकार से।
जब मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने कोमल कोमल हाथों से इन रसीले फलों को और उठा कर जब मेरी प्यारी श्यामा जी के मुख में डालते तो कितना आनंद आता। श्यामा जी प्राण प्रियतम के हस्त कमल को पकड़ कर कहते कि पहले प्रियतम आप जी। अब कभी धने श्यामा जी को करते आप लीजिए, कभी श्यामा जी कह रही है कि धनी आप लीजिए। ऐसे करते 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 कितना समय हो रहा है। एक दूसरे पर कैसे निछावर है। इतने में ही मैं अपने धाम धनी के, अपने श्यामा जी के इन दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर और जो मेरे धाम धनी के हाथों में आई हुई ये जो चम्मच है, इसमें लगा हुआ जो आम है, उस आम को देखते 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 बस दिल किया कि उसको खा ही लिया जाए। और जब उसको खा लिया तो राधी और श्यामा जी दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। क्यों? क्योंकि ये भी एक आनंद देना है कि धामधनी प्राण प्रियतम, आप तो ओत प्रोत हो इस आनंद से, और हम आपके इसी आनंद के लिए तो लालायित है। तो ये प्यार होना चाहिए। और ये इशारा भी किसने किया? ये मेरे धाम धनी ने ही किया है। अब इस लीला को देखकर बड़ी मधुर मधुर मीठी मीठी मुस्कुराहट और तिरछे तिरछी नजरों से वो देखकर कितने हंसते। और साथ में और भी जो पशु पक्षी हैं, जो सखियां हैं, वे सब